प्रणाम। प्रार्थना और भक्ति, ये दोनों शब्द अध्यात्म से जोड़ने वाले शब्द हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच में काफ़ी छोटी सी भेद रेखा है जो कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते। तो प्रार्थना ये शब्द का अर्थ क्या होता है? हम प्रार्थना क्यों करते हैं? जब कभी हम किसी संकट में हो या फिर हमारे मन में कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें प्राप्त करनी है, वो पाने के लिए जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसे प्रार्थना कहते हैं। हम हमेशा भगवान जी से प्रार्थना करते कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, यानी कुछ चीज़ पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन भक्ति, भक्ति ये जो शब्द है, जैसी मीरा की भक्ति थी, राधा की कृष्ण की तरफ भक्ति थी, तो ये भक्ति जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, जो हम हमारे भगवान के लिए करते हैं। तो प्रार्थना तो हम करते ही रहते हैं, भक्ति भी हम करते ही रहते हैं, लेकिन प्रार्थना से लेके भक्ति तक के जो सफ़र है वो अगर हम जल्दी तय कर लें तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं। जैसे कि आज का एपिसोड हम करने वाले हैं, जो कि हमारी यंत्रों की सीरीज़ चल रही है, तो आज हम श्री यंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को चर्चा करते हुए मैंने सुना है कि श्री यंत्र कैसे होना चाहिए, कौन सी धातु में बनना चाहिए, कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए। ये सारे विषयों पे काफ़ी विवंचना होती है, ज़्यादातर महिलाओं को, क्योंकि घरों में अगर ज़्यादा कुछ भक्ति होती है या श्रद्धा होती है तो महिलाओं को ही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारा घर अच्छा रहे, सारे सुख समृद्धि हमारे घर में आए। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो ऐसे ही ये श्री यंत्र क्या है, क्यों हमें उसकी साधना करनी चाहिए? वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि श्री यंत्र यानी लक्ष्मी जी की अगर आप साधना करना चाहते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो यंत्रों में श्री यंत्र ही काफ़ी उसकी पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कि श्री यंत्र कभी तांबे पे होता है, चांदी पे होता है। कुछ लोग जिनको कर सकते हैं, ऐसे लोगों को तो सोने पे भी श्री यंत्र बना के लेते हैं। कुछ श्री यंत्र स्फटिक पे होते हैं, कुछ धातु में होते हैं, या फिर शीशम की जो लकड़ी होती है उसमें से भी श्री यंत्र बनाया जाता है। तो ये जो यंत्र बनाने की विधि है वो काफ़ी आजकल देखने को नहीं मिलती। कुछ लोग पहले के ज़माने में अच्छे से शुचिर्भूत होके मंत्र साधना करके अच्छे से यंत्र कैसे बनाना है इसका विचार करने के बाद ही यंत्र की निर्मित होती थी। आजकल तो बाज़ारों में हर प्रकार के यंत्र मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में श्री यंत्र लाना चाहते हैं या उसकी साधना भी करना चाहते हैं तो तांबे के ऊपर जो श्री यंत्र बनाया जाता है, कुछ यंत्र अगर आप देखेंगे तो आकृति में होते हैं, रेखाएं होती है, कुछ अंकों में बने होते हैं और कुछ जैसे स्फटिक के यंत्र होते हैं, वैसे हमें एक्चुअल वो उसका आकार देखने को मिलता है। तो तांबे पे बना जो श्री यंत्र है वो आप अपने घर में जब लाएंगे तो उसे पूर्व पश्चिम ये दिशा में आपको प्रस्थापित करना है। प्रस्थापित करने से पहले आपको करना क्या है, तो अच्छे से जिस जगह पे, यानी अगर आपके मंदिर में आप उसे रख रहे हैं या फिर आपके डाइनिंग हॉल में उसकी पूजा करने वाले हैं, तो कोई भी जगह पे आप जब रखेंगे तो पूर्व पश्चिम दिशा में रखिए। पहले भूमि अच्छे से शुद्ध कर लीजिए। गौमूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गंगा जल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी नदी जो बड़ी नदी है, जैसे गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है, तो ऐसी बड़ी कोई भी नदी का पानी अगर आप लाते हैं और उसका छिड़काव करते हैं और भूमि शुद्ध करके लेते हैं तो उसके बाद आप वो यंत्र प्रस्थापित कीजिए। यंत्र आप जब भी लाएंगे तो अच्छे से देखिए पहले कि वो यंत्र के सारे कोने ठीक से बने हुए हैं, अच्छे से रेखाएं बनी हुई है, उसके ऊपर जो भी मंत्र लिखे हुए हैं वो काफ़ी स्पष्ट है या नहीं। कभी कभी कुछ लोग यंत्र लाते हैं लेकिन उसके ऊपर जो रेखाएं होती हैं या फिर जो भी त्रिकोण बने हुए होते हैं या फिर जो अष्टदल बने हुए होते हैं वो कभी कभी अच्छे से देखने को नहीं मिलते। तो वैसे नहीं कीजिएगा, पहले अच्छे से यंत्र देखिए, उसका अभ्यास कीजिए, सारी रेखाएं अपनी जगह पे है, मंत्र अच्छे से लिखे हुए हैं, ऐसे सब स्पष्ट हो जाए उसके बाद ही वो यंत्र लीजिए।
यंत्र की साधना करने से पहले, जो कि हम श्री यंत्र की साधना कर रहे हैं, तो साधना करने से पहले आप उसको अच्छे से जब प्रस्थापित करेंगे तो उसके ऊपर पहले आप अभिषेक कीजिएगा। तो श्री यंत्र का अभिषेक अगर आपको करना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पंचामृत का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप शहद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री यंत्र का अगर हम अभिषेक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर दूध या पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिषेक होने के बाद जब हम पूरा यंत्र उसे अच्छे से साफ कर लेंगे तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग उसके ऊपर हल्दी डालते हैं, अष्टगंध डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये कुछ अलग बता रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने अपने गुरु से सीखी हुई है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो श्री यंत्र पे कभी अष्टगंध या हल्दी ये मत डालिए। अगर डालना चाहते ही हैं तो कुमकुम का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग अच्छे से दिया भी जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो ऐसे सब चीज़ें आप कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि श्री यंत्र पे भी कुमकुमार्जन करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी साधना है। कुमकुमार्जन से भी आपको अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो जब ये श्री यंत्र की साधना आप शुरू करेंगे तो उसे भोग भी लगाना उतना ही ज़रूरी है। तो भोग में हम क्या दिखा सकते हैं? तो सेवइयाँ की खीर भी दिखा सकते हैं, या फिर श्री यंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा गुलकंद दिखाते हैं भोग में, जिसमें हम लौंग डालेंगे, या फिर सिर्फ अलग से 5 लौंग आप भोग में दिखा सकते हैं, या फिर गुलकंद के आजकल तो लड्डू भी मिलते हैं, तो उसे भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप आपके घर में गुलाब लाते हैं तो उसमें अच्छे से थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा शहद और गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ, इसको आप अच्छे से मिश्रित कीजिए और फिर उसको भोग लगाइए। फूल आप गुलाब के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्र साधना कर रहे हैं तो यंत्र जब हम रखेंगे तो उसके ऊपर हमें श्री यंत्र का जो बीज मंत्र है, श्रीम, इसकी साधना करनी है। तो जब आप अभिषेक करेंगे तो अभिषेक करते समय भी आप ये श्रीम, ये बीज मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, या फिर जो हमारा लक्ष्मी जी का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र का भी आप अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। या फिर हमारा श्री सुक्तम, श्री सुक्तम पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो किया हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो श्री सुक्त का भी आप उच्चारण करिए, पठन कीजिए। पूरी पूजा समाप्त होने के बाद आप 16 बार श्री सुक्त भी बोल सकते हैं। लेकिन आप जब अनुष्ठान कर रहे हैं, आपके घर में जो भी श्री यंत्र है उसका, तो अनुष्ठान आप 1 दिन से लेके 21 दिन का भी कर सकते हैं। यानी रोज श्री यंत्र को अभिषेक कीजिए और फिर उसके बाद आप अच्छे से आपका आसन लगाइए और फिर श्री सुक्त इसको 16 बार आप पठन कर सकते हैं। 16 बार अगर नहीं पा रहा है तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। श्री यंत्र सिर्फ घर में लाने से, उसे रख के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि यंत्र तो लेके आते हैं लेकिन उसकी पूजा नहीं करते, उसकी साधना नहीं करते, क्योंकि यंत्रों को भी हमें चार्ज करते रहना चाहिए और चार्ज करना ही पड़ता है। तो चार्ज करने के लिए हमें क्या करना है? तो मंत्र साधना करनी है। जो भी यंत्र आप घर में लाते हैं उसके जो मंत्र होते हैं उसे दोहराते रहना ही उसे चार्जिंग करना है। तो जैसे अगर हमारा मोबाइल भी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो हमें उसे चार्जर लगाना ही पड़ता है, तो ऐसे ही यंत्र को भी सिद्ध करने के लिए और चार्ज करने के लिए और उसका फ़ायदा हमें हो, हमारे परिवार को हो, इसके लिए हमें उसे मंत्र साधना के साथ जोड़ेंगे तो ही वो मंत्र सिद्ध होगा और यंत्र भी सिद्ध होगा। तो ऐसे ही ये श्री यंत्र की साधना आप घर में ज़रूर कीजिए। और एक विशेष सूचना मैं यही देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई यंत्र लाते हैं तो उसे दीवारों पर टांगिएगा नहीं, जैसे हम फ्रेम लगाते हैं वैसे। यंत्र है, उसका कुछ महत्व है, तो उसे हमेशा अच्छी स्थान पे उसे विराजमान रखिए, उसे अच्छे से खड़ा करके रखिए, या फिर जो भी हम स्फटिक का यंत्र जैसे रखते हैं वैसे ही यंत्र जो धातु पे बनाया गया हुआ है उसे भी अच्छे से दीवार के ऊपर रखिए, अच्छे से उसके नीचे आसन बिछाइए और फिर ही उसको प्रस्थापित कीजिएगा। उसे दीवार पे टांगने से आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। जितना आप अच्छे से साधना करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे यंत्र का भी, उतनी ही देवता आप पे प्रसन्न होगी। तो ऐसे ही ये श्री यंत्र की साधना आप कीजिए। अच्छे से यंत्र घर में लाइए, पहले देखिए यंत्र कैसा है, कैसे बनाया गया है,
और फिर ही उसको अपने घर में लाइए और पूर्व पश्चिम दिशा में उसे अच्छे से रखिए। तो ये है श्री यंत्र की साधना। शहद, गुलकंद, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप ये साधना कीजिए और फिर देखिए कि आपको उसके परिणाम कैसे मिल रहे हैं। काफ़ी सालों से लोग मुझे ये बोल भी रहे हैं कि हम श्री यंत्र की साधना करते तो हैं, लेकिन कुछ परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो योग्य तरीके से, अच्छे से, जैसे मुझे मेरे गुरुदेव ने यंत्र की साधना सिखाई है, वही मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आप करके तो देखिए, फिर मुझे बताइए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसके बारे में जानकारी ले सकें।